मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके चरणानुयोग सूचक शूलिका में अंतर अधिकार है जो शुभ उपयोग के प्रज्ञापन का, उसमें अपन 265 नंबर की गाथा यहाँ से स्वाध्याय आज प्रारंभ करते हैं। सूत्र है अववदति सांसणत्थम समणम दिट्ठा पदो सदो जोहि किरियासुणाणुमन्नदि भवदिहि सोढ़ट्टचारितो। मुनिशासने स्थित देखिने जे द्वेष थी निंदा करे, अनुमत नहीं किरिया विसेते नाश चरण तणु करे। उत्थानिका में कहते हैं आचार्य भगवान कि जो श्रामण्य से समान है, यानी श्रामण्यपना जिन मुनिराजों को समान वर्तता है। यहाँ अविपरीत फल और अविपरीत कारण की चर्चा है ना, तो निमित्त नैमित्तिक पने की चर्चा से ये सारी चर्चा चलती है। तो जिन श्रामण्य जो श्रामण्य में समान है उनका अनुमोदन न करे, उनका आदर न करे, द्वेष रूप वृत्ति करे तो उसका विनाश होता है, ये बताते हैं। यानी है स्वयं तो श्रमणपना अंगीकार किया है और शुद्ध भाव में वर्तते भी हैं, और अन्य शुद्ध भाव में वर्तने वाले मुनिराजों को जो कि गुणों में समान है उनका आदर नहीं सत्कार नहीं करते, तो अथवा उनका आदर सत्कार जो करते हैं उनके प्रति उनको अंतरंग में पीड़ा होती है, उनका विनाश नियम से होता ही है। ये यहाँ कहना है। देखो अन्वयार्थ, जो शासनस्थम श्रमणम, शासनस्थ माने जिन देव के शासन में स्थित है श्रमण, ये एक शब्द आया शासनस्थ। शासनस्थ किसे कहा? अपन ने देखा है ना 15वीं गाथा कि जो अवध स्पष्ट अनन्य विशेष स्वरूप आत्मा को देखते हैं वे समस्त जिन शासन को देखते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जिन शासन माने क्या हुआ? अपना जो शुद्धात्मा जिनेंद्र परमात्मा ने देखा जाना और कहा, उसको उस आत्मा को वैसा ही देखते जानते अनुभवते हैं, वे शासनस्थ हैं। ये तो एक शासनस्थ की व्यापक परिभाषा है। यानी चौथे गुण स्थान से लेकर के जितने भी आत्म साधना और ये आत्म आराधना के गुण स्थान हैं वे सब शासनस्थ हैं, वे सब शासन में स्थित हैं। क्यों? कि उन्होंने जिनेंद्र परमात्मा द्वारा कहे गए आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा अंगीकार किया, जानते हैं, वैसी श्रद्धा करते हैं, अनुभव करते हैं। यहाँ जो कहा इसमें शासनस्थ श्रमणम, तो शासन में स्थित हैं जो श्रमण, यानी जिनके आत्मज्ञान पूर्वक श्रामण्यपना वर्तता है, उनको देखकर प्रद्वेषतः
द्वेष से उसका अपवाद करता है, ये ठीक नहीं है, इनकी बात ठीक नहीं है, इनका चलन या जो कुछ भी चरण है वो ठीक नहीं है, बाह्य आचरण, ये इस प्रकार से अपवाद करे। और दूसरी बात, क्रियासु न अनुमन्यते, सत्कार आदि क्रियाओं से करने में प्रसन्न नहीं। दूसरे संघ में दूसरे साधु हैं, वे उस साधु का सम्मान सत्कार गुणों की प्रशंसा आदि करे तो इसको सहन नहीं होता, तो प्रसन्न नहीं होता, अंदर में कुपित होता है। ऐसा जो है उसका चारित्र नष्ट होता है। क्यों चारित्र नष्ट होता है? कि वह चारित्र के काबिल ना रहा। चारित्र किसे कहना? कि अंतरंग तीन कषाय की अभाव वाली परिणति रूप जो स्वरूप लीनता है, उसका नाम चारित्र है। वो ऐसी यदि विकल्पों की मर्यादा तोड़कर उनके प्रति सत्कार रूप नहीं बरतता, अथवा उनका अपवाद करता है, अथवा उनके सत्कार की देखकर अंदर में कुपित होता है, तो उसके क्या हुआ? गुण स्थान प्रमाण न रहा उसका, विकल्पों की वृत्ति, तो उसका क्या? चारित्र नष्ट हो गया। ठीक है, देखो एकदम संक्षिप्त है। जो श्रमण यानी मुनिराज द्वेष के कारण सास नस्त श्रमण का भी, यानी जो शासन रूप यानी जिनेन्द्र परमात्मा के बताए हुए शुद्धात्मा को जानकर अनुभव पूर्वक उसकी विशेष स्थिरता को प्राप्त ऐसे जो श्रमण हैं, उन श्रमण का अपवाद बोलता है, यानी उनके प्रति अपवाद, उनके प्रति द्वेष रूप वचन बोलता है, और उनके प्रति सत्कार आदि क्रियाएं करने में अनुमत नहीं है, प्रसन्न नहीं है। तो वह श्रमण कौन है? कि वह द्वेष से कषायित होने से, उसकी अभी मुनिराज को क्या होती है कि एक संजलन कषाय होती है। अब उसकी कषायों का वो प्रवाह ऐसा फूटा है कि वहां पर अंतरंग में कषाय का रंजितपना बहुत तीव्र हो गया है। वह उसके चारित्र प्रमाण में, यानी मुनिराज के चारित्र प्रमाण में जितनी कषाय है उसको भी तोड़ दी है। तो कषायित होने से उसका चारित्र नष्ट हो जाता है। नीचे कषायत का फुटनोट है। क्रोध मान आदि कषाय वाले, दो बातें ली हैं कि उनके प्रति जो शासनस्थ श्रमण हैं, जो गुणों में समान हैं, उनके प्रति द्वेष का वर्तन ही यह स्पष्ट करता है कि तेरे अंदर क्रोध और मान की विशेषता होगी, और उस विशेषता में चारित्र का भाव नष्ट हो जाता है। तो वह श्रमण द्वेष से कषायित होने से उसका चारित्र नष्ट हो जाता है। अपन गुरुदेव श्री का व्याख्यान में से देखते हैं, थोड़ा संक्षिप्त ही चर्चा है इसकी। पेज नंबर है 428। जो श्रमण द्वेष के कारण, टीका से लिया गुरुदेव ने, जो श्रमण द्वेष के कारण अनगमा लगे, यानी अरोचक लगे। क्या अरोचक लगे? ये कौन आ गया? ये बलि शू आ गयो? कौन आ गया? ये साधु हमारे साथ तड़ो बड़ैया बलि, फिर ये कहाँ निकला? हमारे साथ इसकी सेटिंग नहीं बैठती, ये कहाँ से आ गया? समझाए से द्वेष के कारण शासनस्थ श्रमण का, देखो शासनस्थ का अर्थ करते हैं गुरुदेव, अपन ने चर्चा भी थोड़ी उठाई थी, उसी की खुलासा। शासन में रहे हुए, शासनस्थ शासन में स्थित, शासन में रहे हुए। शासन माने क्या? जैन शासन, जैन कुल, जैन जाति, जैन संप्रदाय, वो नहीं। जैन शासन अर्थात वीतरागी भाव में रहे हुए। जैन शासन किसे कहना? जिनेन्द्र परमात्मा ने वीतराग स्वरूप आत्माएं, सबकी आत्माएं वीतराग स्वरूप देखी और वीतरागता की परिणति का ही उपदेश दिया, और पूर्ण वीतराग भाव को प्राप्त करो, ये तुम्हारा प्रयोजन।
तो जैन शासन क्या कहलाया कि वीतरागता माने जैन शासन, राग माने अजैन शासन और वीतरागता माने जैन शासन। तो जो जैन शासन में वीतरागी भाव में रहे हुए हैं, ऐसे श्रमण के भी अपवाद बोले। कैसा अपवाद? क्या ये साधु है, क्या ये नग्नता है इसकी, क्या ये दशा है इसकी, इसका चल चाल देखो, इसकी ढाल देखो, आदि इत्यादि प्रकार ऐसी जो निंदा करता है, यानी श्रमण का भी अपवाद बोलता है। जो जिन शासन माने वीतरागी भाव में प्रवृत्त हैं जो मुनिराज, उन मुनिराजों को देखकर कोई मुनि यदि उनके प्रति अपवाद बोले, उनके निंदा करे, तो ऐसा दूसरे को तो बोले लेकिन इसको भी बोले, ऐसा कहे, उसके प्रति सत्कार आदि क्रियाएं करने में अनुमत नहीं, प्रसन्न नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी मुनि संत आत्म ध्यानी है। समझ में आया? कैसे हैं कि जिनको प्रचुर आनंद और स्वयं संवेदन प्रकट हुआ है, उनको शासनस्थ साधु कहने में आया। एक शब्द आया ना इसमें, विशेष शब्द आया, चरणानी योग सूचक शूलिका है। प्रवचन सार नाम माने दिव्य ध्वनि सार का ये ग्रंथ है, जिसमें मुनिराज के लिए, साधु के लिए क्या शासनस्थ विशेषण लगाया। इसका अर्थ अपने को समझना चाहिए कि साधु कौन होते हैं, कि साधु शासनस्थ होते हैं। शासन क्या होता है? कि जैन शासन माने वीतरागी भाव, जो वीतरागी भाव में स्थित हैं, यानी अपने वीतराग स्वरूप की अनुभूति और प्रतीति के द्वारा उसकी अंतरंग लीनता बढ़ा करके तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन के वीतराग भाव में जो परिणत हैं, वे शासनस्थ साधु। ये बात है, समझ में आया? आगे देखते अपन, अगला पेज है 429 में एकदम नीचे की लाइन। शासनस्थ की चर्चा चली तो गुरुदेव ने 15वीं गाथा याद करी। उसमें से थोड़ी बात कहते हैं कि भगवान आत्मा वीतराग स्वरूप है। जगत में जितने चेतन पदार्थ हैं, उनकी दशा कुछ भी वर्तती हो, लेकिन वे वीतराग स्वरूप हैं। निगोद में अभी वर्तमान दशा में निगोद आदि की दशा हो, चार गति में त्रियंच मनुष्य देव नरक कोई गति कोई अवस्था हो, प्रत्येक अवस्था में आत्मा तो वीतराग स्वरूप है। ये किसने कहा? कि ये जैनेन्द्र परमात्मा कहते हैं और उनका शासन कहता है कि भगवान आत्मा वीतराग स्वरूप है। वीतराग स्वरूप का अर्थ और बतला दो साहब, तो सुनो 15वीं गाथा से समझाते हैं आपको। समय सार परमागम की 15वीं गाथा से हम आपको वीतराग स्वरूप क्या होता है सो कहते हैं। देखो, बद्ध स्पृष्ट से कर्म के संबंध से रहित है। अबद्ध स्पृष्ट आया ना शब्द, बद्ध स्पृष्ट से कर्म के संबंध से रहित है, विशेष से रहित है, सामान्य है। ये वीतरागता का वर्णन है। वीतराग स्वरूप कहा ना, तो वीतरागता में विशेष रहित सामान्य का वर्णन आया। जैन शासन वो है ना, जो पश्चदी अप्पाणम, नहीं क्या है उसमें, जो पश्चदी अप्पाणम सो पश्चति जिन शासनम सब्बम, जिन शासनम सब्बम। तो वो जो गाथा में है ना, तो उसमें ये बोला है अबद्ध स्पृष्ट अनन्य असंयुक्त अविशेष आदि है ना। तो विशेष रहित सामान्य है। कौन? प्रत्येक जीव। प्रत्येक जीव अबद्ध स्पष्ट है, कर्म से एक कभी बंधा नहीं, इसने कर्म को कभी स्पर्श किया नहीं, ये कभी विशेष रूप हुआ नहीं, सामान्य है और आकुलता से रहित आनंद स्वरूप है। ऐसा जो भगवान आत्मा, इसको जिसने अंतर्भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा इसका अनुभव किया, वह शासन, वह शासनस्थ। पश्चति जिन शासनम सब्बम, इसने पूरे जिन शासन को देख लिया, देखा है, देखता है। भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा, वीतरागी पर्याय द्वारा जिसने आत्मा को ऐसा जाना, कैसा जाना? कि जैसा है वैसा जाना। कैसा है? अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अनियत अविशेष, इस प्रकार का जाना। तो
अनुभव किया, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी शासन में रहा हुआ है, शासनस्थ। यहाँ लेकिन चर्चा किसकी है? श्रवण की। लिखा है ना शासनस्थ श्रवणम, तो यहाँ शासन में संयम को लेना है। यहाँ क्या लेना है? वहां तो अबद्ध, अस्पृष्ट, अनियत, अविशेष, असंयुक्त आदि जो उसने देखा माने जाना, अनुभव किया, प्रतीति हुई, उसको शासनस्थ कहा। लेकिन यहाँ शासनस्थ श्रवणम कहा, तो शासनस्थ श्रवणम में क्या लेना? संयम लेना। कौन सा संयम लेना? 3 कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्थिरता, प्रचुर स्वय संवेदन, बहुत अधिक स्थिरता और स्वय संवेदन का बहुत प्रचुर भाव, ऐसा जो भाव है उसका नाम संयम है। यानी जो व्यवहार संयम के नाम से संयम की व्याख्या बहुत प्रचलित है, इसलिए उसका निषेध करने में आता है। कोई कहे कि वो क्या संयम नहीं है, कि वो संयम नहीं है, संयमी को वह होता है तो संयम नाम पाया है। तो अब क्या है? प्रचलित वो ज्यादा है संयम के नाम पे। भैया संयम तो लो, ऐसा लगता है कि संयम लो माने कुछ बाहर की क्रिया और विकल्पात्मक वृत्ति को करो। इसलिए यहाँ कहा शासन में संयम को लेना है। ऐसा जिसने देखा, यानी अपनी बहुत अधिक स्थिरता पूर्वक प्रचुर स्वय संवेदन का भाव जिसको बढ़ता है, इसने सारा शासन देखा। यहाँ शासनस्थ श्रवणम की बात। क्यों? कि भगवान आत्मा वीत राग की मूर्ति आत्मा है, जिन स्वरूप है यह आत्मा। ये जो वस्तु आत्मा में वह पूरा का पूरा जिन स्वरूप है। जैसे जिनेन्द्र परमात्मा विराजते हैं सिद्ध अवस्था में, ऐसा का ऐसा मैं हूं। कब के? अभी। कितने ही तीव्र कषाय के भाव में परिणमित हुआ हो, कितने ही अल्प ज्ञान रूप दशा में परिणमित हुआ हो, कितनी ही अचारित्र और अशुभ के परिणाम में परिणमित हुआ हो, लेकिन यह आत्मा उस काल में भी अविशेष होने से, सामान्य होने से, यह कर्मों से बधा नहीं, कर्मों को स्पर्श करता नहीं, अपना ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप भगवान आत्मा जिन स्वरूप है। जिन स्वरूप का क्या अर्थ लेना? सिद्ध समान है, वीतराग है, सिद्ध समान है। देखो वीतराग का पिंड है। जैसे गुरुदेव कहते हैं इसके लिए पिंड कहना हो, कंद कहना हो, तो शकर कंद का उदाहरण देते हैं। हाँ, शकर कंद में ऐसे सुई डालो और उसमें कणिका भी लग के आए उसकी, तो वह कैसी होगी? मीठी ही होगी। उसका नाम शकरकंद है। ऐसी वीतरागता जिसने पर्याय द्वारा अनुभव करी, ये पर्याय है। ये पर्याय जैन शासन है। अभी देखना गजब गजब की बातें हैं इसमें। ये पर्याय जैन शासन है। कौन पर्याय? कि जिसने अपने द्रव्य स्वभाव को अपनी उपयोग दशा में देख जान करके अनुभव किया, श्रद्धान रूप प्रतीति करी और उसमें रमणता द्वारा स्थिरता प्राप्त करी है। ये जो मोक्ष मार्ग की पर्याय है, ये जैन शासन है। ये पर्याय रूप जैन शासन है, ऐसा कहते हैं। और द्रव्य तो द्रव्य स्वरूप जैन शासन है। लिखा है द्रव्य तो जैन शासन है, सो ये तो वस्तु है। ये तो त्रिकाल जैन शासन जिन स्वरूप रूप है ही। समझ में आया? यह कोई संप्रदाय नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। जैन शासन संप्रदाय नहीं है। हम तो साहब जैन कुल में जन्मे हैं, इसलिए अब हम तो जैनी हैं, हम तो जैन स्वरूप हैं। तुम कुल में जन्मे हो वो बात नहीं है। तुम कुल में नहीं जन्मे हो तो भी तुम वस्तु से जैन शासन। तुम कसाई के कुल में जन्मे हो तो भी तुम वस्तु से जैन शासन। लेकिन इस वस्तु जैन शासन है, इसे पहचान कर अपनी परिणति में जिसने आत्मा जाना है, वो पर्याय में जैन शासन। इसके नीचे 4 लाइन छोड़ना, देखो अपन फिर नीचे की बात है। कहते हैं ये तो फिर साधु शासनस्थ साधु लिया ना, उसका अर्थ है सम्यक दर्शन उपरांत संयम और तप वाला है। संयम क्या है? कि स्वरूप की उग्रता रमणता से उपजा हुआ संयमन रूप 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर वीतराग परिणति।
ये संयम और अपने स्वरूप में बार बार उपयोग के शुद्ध उपयोग द्वारा उसकी ही रमणता में वर्तता हुआ जो एकाग्रता का परिणमन है, उसका नाम है तप। लिखा है इसमें। इसका अर्थ कैसे करना? सम्यक दर्शन उपरांत संयम और तप वाला है। इसका अर्थ क्या है? ऐसा करें, सम्यक दर्शन लिया है, इसके बाद बाहर में वस्त्र आदि का त्याग करके संयम धारण किया और उग्र तप करता है, ऊपर पहाड़ पर बैठकर और पानी बरसते में पेड़ के नीचे बैठकर और सर्दी में नदी किनारे बैठकर ये तप करता है। इसलिए इसकी चर्चा नहीं है। क्यों? कि वह साधुपना नहीं है। साधुपना इसे कहते हैं। सम्यक दर्शन माने वो अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष असंयुक्त आत्मा को जिसने अपनी ज्ञान उपयोग दशा में देखकर अनुभव करके उसकी प्रतीति करी और उसमें रमणता के द्वारा संयमन प्राप्त किया और उसकी ही एकाग्रता में वर्तते हैं। एक शब्द अभी टीका का याद आ गया पीछे वाले गाथा का, क्या कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की युगपत परिणति को प्राप्त करके उस परिणति से रचित जो एकाग्रता वो तप है, और दर्शन ज्ञान चारित्र की युगपत उग्र परिणति है वो संयम है। उससे उस संयम से क्या रचा कि एकाग्रता रूपी तप। समझ में आया? महासंत हैं और दूसरे भी साधु ऐसे संत को देखकर इसका सत्कार आदर न करे और अपवाद बोले और द्वेष के कारण सहन कर नहीं सकता कि इसकी महानता, उसकी यश, उसकी कीर्ति, उसका आदर दूसरे करें, दूसरे मुनिराज और जो संग में हैं वे उसका सत्कार करें, तो ये सहन न कर सके। क्यों न सहन कर सकता? ये तो श्रवण है। अरे श्रवण था, इसके अंतरंग में कषाय की तीव्रता का परिणमन हो गया। इसमें शब्द लिया कषाय से रंगा हुआ, आएगा देखो। स्वयं कषायित होने से, कषाय वाला विकारी रंगा हुआ कषाय के रंग में चढ़ गया, उसका चारित्र नाश को प्राप्त होता है। गुरुदेव फरमाते हैं, देखो भैया ये चरणान योग की दशा है, ये जैन शासन है। यहाँ पर सारे कथन यद्यपि की बाहर से किए जाते हैं, लेकिन चाहे संयम की चर्चा हो, तप की चर्चा हो, एकाग्रता की चर्चा हो, आत्महित और आत्म की आराधना की चर्चा हो, सब चर्चा की व्याप्ति अंदर से लगेगी। और यदि हमने अंदर से व्याप्ति नहीं लगाई और वचन जो बाहर की तरफ से कहे गए वहां से ही पकड़ा, यदि हमने उसका अर्थ या उसका अभिप्राय, तो हमने भूल कर दी। तो क्या हुआ? छेड़ाला में कहा है गुरुदेव ने, ओ सुशास्त्र भी इसको कुशास्त्र हो पड़े। यही परमागम बीतरागी भावलिंगी संतों द्वारा सर्वज्ञ की परंपरा में कहे गए परमागम में इसने उनके अंतरंग अभिप्राय को यदि पकड़कर उसका सही अर्थ नहीं पकड़ा, तो यही जीव को यही शास्त्र कुशास्त्र हो पड़े। उसमें शब्द है कुशास्त्र थई पड़या। देखो, क्रियाएं करने में अनुमत खुशी नहीं, लिखा है इसमें। सत्कार आदि क्रियाएं करने में अनुमत नहीं, अर्थात खुशी नहीं। अन्वय अर्थ में है खुशी नहीं, अंदर खुशी नहीं है, नाराज होता है, नाराज होता है। अरे इसका क्यों इतना सम्मान? ये चारित्र से भ्रष्ट है। ये अपनी हुई 265 नंबर गाथा, 266 अपन प्रारंभ करते हैं। बहुत गजब की गाथाएं हैं, संक्षेप है लेकिन बहुत अच्छी है। देखो अब 266 सूत्र है, गुण दो दिगस विणयम पण छगो जो भी होमि सामृति हो जम गुणाधरो जदि सो हो दी अनंत संसारी होवा छतां हूँ पण श्रमण छूं मद करे एक छे विनय गुण अधिक पासे अनंत संसारी बन। आचार्य कुंद भगवान
चरणानुयोग सूचक चोलिका लगभग पूर्ण करते हुए इन गाथाओं में एकदम स्पष्टता से सारी बात अपने सामने रखते हैं। देखो इसकी उत्थानी का अपन पढ़ते हैं। अब माने इस गाथा में, इस सूत्र में क्या कहना चाहते हैं कि जो श्रामण्य में अधिक हो उसके प्रति ऐसा माने कि वह श्रामण्य में हीन है, यानी अपने को उनसे बड़ा श्रमण, उनसे बड़ा साधु माने। और वास्तव में ऐसा माने वो साधु तो है ही नहीं, तो अपने से मुनि पने में नीचा है ऐसा सामने अपने से अधिक गुण वाले साधु को माने। वो क्या सोचे कि मैं तो अभी 20 साल का दीक्षित हूं और कोई मुनि है 2 साल के, 4 साल के, महीने भर के, 2 दिन के, तो और गुणों में अधिक है। तो वो कह रहे ये क्या, ये कहा लगता एक प्रसंग नहीं आता महावीर भगवान के समूसरण का। गणधर परमात्मा, वो अपने गौतम गणधर और एक वो पार्श्वनाथ के जमाने का साधु था ना, नाम मुझे नहीं याद, मस्करी। तो मस्करी साधु वो कह के अरे ये कहां से ले आए तुम अभी ताजा ताजा, हम पार्श्वनाथ के जमाने से ये मुनि धर्म पालन करते हैं, मद में मशगूल, ऐसा पड़ा हुआ। उसकी अपन यहाँ विचार कर सकते हैं इस गाथा में चर्चा देख के। देखो अन्वया, जो श्रमण यदि गुणाधर भवन, गुणों में हीन होने पर भी अपश्रमण भवामी, मैं भी श्रमण हूं, हीन है ऐसा मानकर, अर्थात गर्व करके गुणता अधिकस्य, गुणों में अधिक ऐसे श्रमण के पास से विनय करवाना चाहता। तुम मेरी विनय करो, मैं 20 साल का दीक्षित हूं। काय की दीक्षा? जिसकी दीक्षा ली उसका आता पता लग नहीं रहा तेरे। दीक्षा काय की ली थी 20 साल पहले भी, शुद्ध उपयोग की। और ऐसा नहीं है, कई साधु बराबर भावलिंग दशा तक पहुंचते हैं फिर भी गिर जाते हैं, चला जाता है साधु का। लेकिन ये जैन शासन तो धर्म कांटा है, यहाँ तुम्हारी बाहर के रूप से काम नहीं चलता, यहाँ तो अंतरंग आराधना साधना हो तो ही काम चलता है। देखो टीका संक्षेप है, जो श्रमण नामधारी है, श्रमण स्वयं जघन्य गुणों वाला होने पर भी मैं भी श्रमण हूँ ऐसे गर्व के कारण दूसरे अधिक गुण वाले श्रमणों से विनय की इच्छा करता है, वह श्रामण्य के गर्व के बस से कदाचित अनंत संसारी भी होता है। इसका अर्थ थोड़ा गंभीर है ना, ये एकदम सरल नहीं है बात। वह श्रामण्य का गर्व, तो श्रामण्य का गर्व मान चढ़ा है। तो एक बात ये हो गई कि ये श्रामण्य का गर्व ही रह गया इसके पास, श्रामण्य ना रहा। इसके पास श्रमण पने का, मुनि पने का गर्व तो रह गया, उसका मान रह गया, लेकिन मुनि पना नहीं रहा। क्योंकि इस गाथा में लिखा है कदाचित अनंत संसारी भी होता है। अनंत संसारी किसको कहना? मिथ्या दृष्टि, सीधा लेना। यहाँ ऊपर से पढ़ेंगे अपन, जो श्रमण स्वयं जघन्य गुण वाला होने पर, यहाँ जघन्य गुण में क्या लेना, उसके कुछ गुण कम नहीं, मिथ्या दृष्टि, जघन्य गुण वाला, ठीक है ना। जघन्य शब्द से यहाँ मिथ्या दृष्टि लेना है अर्थ इसका। क्यों लेना है कि इसी गाथा की टीका में लिखा है कदाचित अनंत संसारी भी होता। अपन जैसे स्वामी की भी चर्चा देखेंगे इसमें, कदाचित अनंत संसारी। अब इसमें 2 शब्द आए, 3 शब्द। श्रामण्य का, मुनि पने का गर्व धारण किए हुए है, उस गर्व के कारण ये इसकी दृष्टि में मिथ्यात्व आ गया, यानी इसकी दृष्टि मिथ्या है। पहली बात हुई, क्यों मिथ्या है कि इसको आचार्य भगवान कहते हैं अनंत संसारी होता है। अनंत संसारी किसका नाम है? मिथ्या दृष्टि का। अब दूसरी बात, कदाचित शब्द डला है। कदाचित का अर्थ है कि जब तक यह इस प्रकार के मान से पीड़ित है तब तक वह मिथ्या दृष्टि है, और पुनः अपने आत्मा की आराधना या आत्मा को उपयोग पूर्वक अनुभव करके
पुनः श्रद्धा रूप परिणमित होकर पुनः स्थिरता प्राप्त कर ले तो अनंत संसार कट गया इसका। इसलिए कदाचित शब्द है। गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं। कई बातें ऐसी होती हैं कि जो अपन चाह करके भी वह अर्थ प्राप्त नहीं कर सकते जो आचार्य भगवान ने इसमें अभिप्राय दिया है। तो इसके लिए हमें पूज्य गुरुदेव श्री की मदद लेनी ही चाहिए और लेने में ही अर्थ स्पष्ट होता है। पेज नंबर देखेंगे अपन 432। देखो एकदम इसमें स्पष्टता है। टीका मिल गया? कितना पेज नंबर बताया था? 432। देखो, जो श्रमण स्वयं जघन्य गुण वाला होने पर भी, जो साधु स्वयं बहुत जघन्य गुण वाला होने पर भी मैं भी साधु हूं ना, ऐसे गर्व के कारण दूसरे अधिक गुण वालों के पास से विनय की इच्छा करता है। अपने से अधिक गुण वाले श्रमण शुद्ध उपयोगी उनके पास विनय करवाने की इच्छा करता है कि ये विनय क्यों नहीं करते हमारी, हमारी विनय करना चाहिए, हम बड़े हैं, बहुत वर्ष से दीक्षा लिए हुए हैं हम। ये है हीना। हीना माने मिथ्या दृष्टि। हीना और वर्ष बहुत हो गए। अरे वर्ष बहुत हो गए, इसमें क्या। देखो गुरुदेव कहते हैं समझाणु काई, समझ में आया क्या कहते हैं भाई कि परमात्मा की ऐसी बातें कुंद कुंद आचार्य भगवान चरणान योग सूचक चूलिका नाम के अधिकार में यानी चरणान योग में कहते हैं। यहाँ क्षण क्षण के विवेक की चर्चा है। ऐसा नहीं है कि तुमने 200 साल से दीक्षित हो तो हम तुम्हें साधु कह, अब 200 साल से इतनी 10-50 पीढ़ियां तुम्हें साधु कहती आई, हम भी साधु तुम भी साधु, नहीं चलेगा। यहाँ पल पल का क्षण क्षण का समय समय का विवेक है। ये आत्म आराधना का मार्ग है। गुरुदेव कहते हैं पोपा बाई का राज यहाँ नहीं चलता। पोपा बाई जानते हैं किसे कहते हैं? अंग्रेजी पोप की जो मैसेज हुए उसका नाम पोपा। वो पहले विक्टोरिया थी ना, तो पोप माने क्रिश्चियन, और वो क्रिश्चियन विक्टोरिया, तो उसका राज चलता था पहले सब जगह। तो यहाँ नहीं चलता है पोपा बाई का राज। यहाँ तो जिनेंद्र परमात्मा का शासन है। ये देखो अभी क्या कहा, गुणहीन मानस गुण थी अधिक, पासे थी उसके पास से आदर कराना चाहते हैं, विनय कराना चाहते हैं। मैं भी योग हूँ, इसके जैसा हूँ, हम एक नात के हैं, एक जात के हैं, तुम भी साधु हम भी साधु। ऐसे गर्व के कारण दूसरे अधिक गुण वालों के पास से विनय की इच्छा करता है, आदर सत्कार की इच्छा करता है। वह श्रमण सामान्य के गर्व के वश, साधुपने के अभिमान के बस, ये साधुपना है ही नहीं। इसको नहीं सम्यक दर्शन, नहीं सम्यक ज्ञान, नहीं इसको चरित्र। किसको? कि बाह्य में तो नग्न है, कोई भी एकदम चोखी क्रिया है बाहर की। चोखी माने जैसी आगम में कहीं वैसी, उसमें कहीं दोष आदि उसके है नहीं, लेकिन अंदर में गर्व से फूला नहीं समारा अभिमान पड़ा है। मैं श्रमण हूँ, मैं ऐसा कठिन चारित्र पालता हूँ और दूसरे को मुझे आदर करना चाहिए, ऐसा है तो उसको देखो स्पष्ट लिखा है ना, जगन्य का अर्थ आया है। सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, चारित्र आदि नहीं, बाह्य का वेश आदि होए। कैसा? जैसा जिन परमात्मा के शासन में आत्म आराधक भावलिंगी संतों का होता है, ऐसा ही वेश हो और व्यवहार क्रिया भी हो। अंदर शब्द डला है, अंदर का अर्थ लेना क्या, उस प्रकार के विकल्प की वृत्ति भी वर्तती हो और क्रिया भी हो, तो व्यवहार की क्रिया भी होए। वह श्रमण, वह मुनि श्रामण्य के गर्व माने साधु पने के अभिमान के वश। अमृत चंद्र आचार्य ने जरा ऐसा लिखा, जरा देखना, थोड़ी बात समझना।
कदाचित अनंत संसारी भी होता है। अपन ने देखा था अर्थ। ये वक्ते उस समय पर, जिस समय इस प्रकार के अभिमान से पीड़ित है, उस समय मिथ्यात्व के कारण से वह कौन है? अनंत संसारी। लेकिन ये टीका में फिर लिया मिथ्या सेवन कदाचिद अनंत संस्यारपि भवति। ये किसने लिखा? अमरचंद स्वामी। और जैसेनाचार्य में भी है पाठ में, कदाचित अनंत संस्यारपि भवति। कुंदकुंदाचार्य तो कहा कि मिथ्यात्व को सेवन करता है कौन? कि गुण से अधिक पने मानता है और उनसे अपनी सत्कार विनय कराना चाहता है, विनय मांगता है। यह अनंत संसारी मिथ्या दृष्टि है। इसमें क्या कहा? अब अपने को लगे ये चर्चा हमें क्या काम की इतनी, तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि सच्चा देव कौन, सच्चे शास्त्र क्या, सच्चे गुरु क्या, और गुरु का गुरुपना भी कब तक और कैसे चलता है। जो उन्होंने गुरुपना तो प्राप्त किया है, लेकिन इस प्रकार के अभिमान कषायत भाव में परिणमित होने से वह मुनिपना भी चला जाता है। ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा का मार्ग है। ये सब हमें निर्धारण करना पड़ेगा। हमें तो एक ज्ञायक आत्मा बता दो, इतना काय को समझा रहे। वो एक ज्ञायक आत्मा के निर्णय के लिए तुम्हें यह सब निर्णय की कोटि में ला करके नक्की करना पड़ेगा। सारे बिंदु ऐसे नहीं चलेगा। देखो इसमें क्या कहा? ऐसा हुआ होए फिर मान लो पश्चाताप करे, आत्मनिंदा करे, अपने स्वयं ही ऐसा लगे कि यह कार्य मेरे योग्य न था और ये कार्य रूप परिणाम मेरे को उपजा, यह मेरा दोष है, और उस दोष को दोष जानकर उस दोष से दूर होए पश्चाताप करे, तो अनंत संसारी नहीं होएगा। ऐसा करके कदाचित लिखा। कदाचित क्यों लिखा? कि मिथ्या दर्शन है जिस टाइम पे, उस टाइम तो अनंत संसारी की उसको टैग लग गया, लेकिन उसने फिर से अपने उपयोग को अपने स्वरूप में ले जाकर आत्म अनुभव और अपनी आत्म दृष्टि प्राप्त करी और चारित्र भी प्राप्त किया, पश्चाताप किया, तो अनंत संसारी नहीं होता। देखो वंदना विनयादि अभिलाषा, ये अपने जयसेन स्वामी का है। निश्चय व्यवहार रत्नत्रय गुणाभ्याम हीना, यहां से लिया जयसेन स्वामी। निश्चय व्यवहार रत्नत्रय, क्या इसमें निश्चय व्यवहार क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं, हीना लिखा ना, नहीं, और व्यवहार भी नहीं, क्योंकि जब निश्चय नहीं तो व्यवहार नहीं। निश्चय व्यवहार रत्नत्रय गुणाभ्याम हीना स्वयं यदि चेद भवतीति चेद गुणादिकेभ्या अधिकेभ्या सकाशादर्वेण पूर्वम विनय वांछाम करोति। पश्चात ऐसा है, निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के गुणों से हीन है स्वयं, और अपने को उनसे अधिक गुण वाला मानता हुआ उनसे यानी जो सामान्य में समान तो क्यों कहेंगे, अधिक है, यानी जिनके बराबर साधुपना है, उनसे यह विनय की वांछा करता है। लेकिन अब आगे, पश्चात विवेक बलेन आत्मनिंदाम करोति, बाद में विवेक करता है तो क्षण में पलट जाता है। ये क्या प्रश्न है? ये तो उस समय की बात है। उस समय का विवेक चलता है चरणानी योग में। आत्म आराधना मोक्ष का मार्ग समय समय पर चलता है। जिस समय गिरा उस समय उसने तुरंत ही उसको अनंत संसारी का टैग लगा दिया, मोहर लगा दी अनंत संसारी। हाँ, ऐसे कहते हैं ना, कई बार अपन भी चर्चा करते हैं कि ऐसी चर्चा आती है कि जिसने इस राग में भलापना माना है, शुभ राग में हित माना है, इसको 3 काल में मोक्ष नहीं होगा, ऐसा कह देते हैं। तो उसका अर्थ क्या है? कि कभी नहीं होगा। कि नहीं, जब तक ये राग में लाभ मानता है, शुभ राग को अपने लिए हितकारी मानता है, तब तक तो नहीं होगा।
और जिस समय यह शुभ राग के हेयता को समझकर और अपनी आत्मा की उपादेयता में आता है तो इसका संसार कट गया। तो क्या कहा, वहां तो मोक्ष ही हो गया उसका। अरे एक ही भव में कोई मुनि इस प्रकार के मिथ्यात्व में आ जाए और उसी भव में फिर पुनः विवेक करके अपने आत्मनिंदा पूर्वक उन दोषों को दूर करके स्वरूप की आराधना प्रारंभ करे, मोक्ष चला जाए, उसमें क्या बात है। नीचे देखते हैं, इसी में देखो अगला पेज है 435, ये जयसेन स्वामी की बात है, 3 लाइन छोड़ के। ऐसा विनय की इच्छा करता है वह साधु श्रामण्य के गर्व के बस कदाचित अनंत संसारी भी होता है, अर्थात अनंत संसार में भटकता है। वर्तमान तो मिथ्यात्व है, वर्तमान मिथ्यात्व है इसलिए अनंत संसार है, लेकिन ये अनंत संसार में भटके फिर लिया कदाचित, तो कदाचित इस अपेक्षा से शब्द वापरा है। देखो जैसे नाचार्य की टीका में लिया, पश्चात विवेक बलेन आत्मनिंदाम करोति तद अनंत संसारी न भवति। अपन ने पीछे पढ़ा था, उसी के आगे अपन यहां तक पढ़ के आए थे। पश्चात विवेक बलेन आत्मनिंदाम करोति, उसके बाद की अपन लाइन पढ़ी, पश्चात विवेक बलेन आत्मनिंदाम करोति तद अनंत संसारी न भवति। यदि पुनस्तैव मिथ्या अभिमानेन ख्याति पूजा लाभार्थ दुराग्रम करोति तदा भवति। यानी यदि फिर भी वह ऐसे ख्याति लाभ पूजा के चाह में ऐसे दुराग्रह में बरतता है तो कर होगा। अथवा यदि कालांतरेभ्य आत्मनिंदाम करोति तथापि न भवती थी, तो फिर वह संसारी नहीं होता, अनंत संसारी। ले ठीक, कालांतर में यदि जो आत्मनिंदा करे तो अनंत संसार नहीं भटकेगा, ऐसा कहना है। बाकी यहाँ तो आचार्य ही यह कहते हैं कि मिथ्यात्व भाव है, ये अनंत संसार है, भारी कठिन काम। देखो साधु में भी बड़ा फेर है, कदाचित अनंत संसारी भी होता है। यहाँ तो अनंत संसारी से मिथ्यात्व ले लेना और मिथ्यात्व टाल के पुनः रत्नत्रय स्वरूप आराधना करे तो अनंत संसारी नहीं रहता। इतनी बात यहाँ कहना है। 268 गाथा अपन देखते हैं। 266 देखी ना अपन, 267 आई, हाँ वही 66 थी, अभी 67 आई। 68 तो विशेष गाथा है, उसको अपन आराम से लेंगे कल। निच्छति सुतथ्य पदो समद कसायो तवो दिघो चावी। 68 आ गई है, हाँ वही 67 लेना। अधिक गुणा सामन्ये बट्टन्ति गुणाधरे हिम किरियासु जदि ते मिच्छुबजुत्ता हवन्ति पव भट्टचारिता। अधिक गुणहीन गुण प्रतिवर्ते यदि विनयादि में तो भ्रष्ट थाय चरित्र थी उपयोक्त मिथ्या भाव में। बोलो ऐसा चरणानी हो, कभी ऐसा अपने प्रकाश में आया ना हो, ऐसी चर्चाएं हैं इसमें। अपने जानने में चरणानियों की ऐसी क्षण क्षण की विवेक की बात सुनने में ना आई हो, ऐसी बातें हैं। देखना अद्भुत अद्भुत बात है इसकी उत्थानी का, 67 की 267 की उत्थानी का। अब माने इस गाथा में जो श्रवण श्रामण्य से अधिक हो तो वह अपने से हीन श्रवण के प्रति समान जैसा, यानी अपने बराबरी वाले जैसा आचरण करें तो उसका विनाश है, ये बतलाते हैं। सही मुनि भी गलत का करे तो वो भी हाँ, ये ऐसी चर्चा किस चरणानी योग में आपके ख्याल में आई होगी?
ये चर्चा कुंद स्वामी ने कोई बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ रचना करी, इसकी बहुत अच्छी चर्चा है। देखो कि जो अन्वयार्थ जो श्रामण्य में अधिक गुण वाले हैं तथापि हीन गुण वालों के प्रति बंधनादि क्रियाओं में बरतते हैं, वे मिथ्या उपयुक्त माने मिथ्यात्व में आ जा करके चारित्र से भ्रष्ट होते हैं। लिखा है मिथ्या उपयुक्ता, अपने से स्वयं तो अधिक गुण वाला हो और हीन गुण वालों के प्रति भैया 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 नहीं चलता है। ठीक है, अपने को क्या, यानी संघ में इसके आएगी चर्चा। देखो संघ में अनेक साधु हैं, पहले तो संघ ही हजारों हजारों साधु के होते थे। हाँ, अब संघ में अनेक साधु, अनेक साधुओं में स्वयं भावलिंगी संत है और उसमें अनेकों द्रवलिंगी है। कदाचित जब तक परिचय नहीं है उससे तो वो सम्मान सत्कार अभ्युत्थान आदि होता है, लेकिन परिचय हो गया कि इसके पास माल ताल नहीं है भाई साहब, ये तो फोकट का ये नग्नपना लेकर के घूम रहा है, फिर उसके प्रति यदि सत्कार का भाव आ जाए तो तेरा चारित्र नष्ट हो जाएगा। बोलो है कोई चर्चा अद्भुत है। ठीक है, इसकी जो स्वयं अधिक गुण वाले होने पर भी अन्य हीन गुण वाले श्रमणों के प्रति बंधन आदि क्रियाओं में वर्तते हैं, वे मोह के कारण, मोह माने मिथ्यात्व, वे मोह के कारण असम्यक उपयुक्त होते हुए, ब्रैकेट में लिख दिया है, मिथ्या भावों में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या भावों में युक्त होते हुए चारित्र से भ्रष्ट होते हैं। गुरुदेव का व्याख्यान देखेंगे, बहुत अद्भुत चर्चा है। अपने को लगे ये है क्या साहब, क्योंकि अपन हैं लौकिक चश्मे वाले, अपने को लौकिक चश्मे से लगता ठीक है, अब है तो सही, तुम्हारा क्या जा रहा है, अरे हमारा चारित्र चला जा रहा है, वे कह रहे हैं। 267 की टीका है, पेज नंबर 435 की एकदम नीचे की लाइन से, अन्वयार्थ से लिया गुरुदेव ने, अभी अपन पढ़ रहे तो उसके ठीक नीचे, यदि श्रामण्य अधिक गुणा, जो कि श्रामण्य में मुनि पने में अधिक गुण वाला है, महासंत जिसको छायक संकित आदि प्रकट हुआ ज्ञान आदि है, चारित्र भी निर्मल प्रकट हुआ है, बीत रागी परिणति ये चारित्र, विकल्प वर्ते ये कोई चारित्र नहीं। समझ में आया? जो श्रामण्य में अधिक गुण वाले होने पर भी हीन गुण वाले के प्रति अधरई, अधरई माने हल्का, गुणाधरई, अधरई माने हल्का, हीन गुण वाले के प्रति क्रिया नाम बंधन अभ्युत्थान सत्कार आदर, आदर जो पीछे आ गई ना क्रियाओं की बात, ऐसी क्रिया में यदि वर्तन करें, ऊपर कह गए हैं ना क्रिया की चर्चा, अभ्युत्थान, तो अभ्युत्थान आदि में सब लगा लेना, उसमें सेवा उपासना पोषण वंदन नमस्कार अंजलिकरण सब आ गया था ना, तो अभ्युत्थान ये सब आ गया, सत्कार गुण प्रशंसा आया था कहीं पीछे, पोषण ग्रहण स्वीकार उपासन सत्कार अंजलिकरण 262 नंबर गाथा में आ गया, अपनी कल चली थी। वह जो अधिक गुण वाला होने पर भी उनके प्रति जो हीन है, बंधन आदि क्रियाओं में वर्तता है, वह मिथ्या उपयुक्त होता हुआ, चरणान योग का अधिकार है ना, इसका उपयोग मिथ्या हो जाता है, इसलिए चारित्र से भ्रष्ट हो जाता है। जीवो ना मार्ग देखो भैया ये क्या है। हाँ वो मेरे भी ख्याल में आई है बात, अपन इसमें मुझे मिली नहीं, छायक संकेत नहीं होगा, वो कह दिया होगा, लेकिन छायक संकेत की बात नहीं है। संकिति है, ज्ञान आदि है, चारित्र है, निर्मल वीतराग परिणति है, और उसके क्योंकि वे काय को मिथ्या उपयुक्त होंगे, क्योंकि उस जीव की ऐसी योग्यता नहीं है कि ऐसा परिणाम आ जाए, आएगा नहीं, बोल दिया होगा। यदि इसमें कुछ मुझे आज और मैं पढ़ूंगा, कहीं कुछ मिलेगा तो अपन चर्चा करेंगे। यहाँ प्रश्न है, गुरुदेव श्री नीचे बोलते हैं, देखो ओलानी बाय क्रिया चौकी छे ने किसकी, वो हीन गुण वाले की, हीन गुण वाले की बाह्य क्रिया तो एकदम गजब की, उत्कृष्ट घणी क्रिया चौखी,
यानी एकदम उत्कृष्ट क्रिया है। बराबर समितियों का पालन और ये सब महाव्रतों में और इस प्रकार के बर्तन में बहुत सावधानी है। 28 मूल गुण आदि बहुत स्पष्टपने होते हों और ख्याल में इसको आ जाए कि इसका दर्शन नहीं है, सूक्ष्म पने देखते ख्याल आ जाता है, तो भी ये व्यवहार में तो बहुत चोखा है। 28 मूल गुण आगम की श्रद्धा, यानी आगम की व्यवहार श्रद्धा भी एकदम स्पष्ट है। किसके? मिथ्या दृष्टि मुनि। और व्यवहार का ज्ञान भी स्पष्ट है और व्यवहार आचरण भी बिल्कुल चोखा होता है। चोखा माने स्पष्ट, बढ़िया, एकदम। तो तब उसको क्या कहलाता है? द्रव्यलिंगी कहलाता है। देखो यह द्रव्यलिंगी की व्याख्या भी कितनी गजब की है। अपन द्रव्यलिंगी का खाता बड़ा नहीं है भाई साहब, द्रव्यलिंगी का खाता भी मर्यादित है। भावलिंगी का जैसे मर्यादित है कि प्रचुर स्व संवेदन रूप 3 कषाय की अभाव परिणति, वह वीतराग परिणति, वह मुख्य है। किसमें? मुनिराज भावलिंगी। और द्रव्यलिंगी जो कहा उसकी भी कोटे की मर्यादा है। क्या मर्यादा है? व्यवहार श्रद्धा चोखी, व्यवहार आचरण चोखा, आगम की व्यवहार श्रद्धा भी भली प्रकार है। तो भी तब इसको द्रव्य त्यारे इन्हें द्रव्यलिंगी कहवाए, तब इसको द्रव्यलिंगी कहना। बाहर में सब कुछ गड़बड़ चलता हो और कहे कि ये द्रव्यलिंगी है तो क्या ये नहीं चलता है। अब देखो आगे, समकिति इसको जाने तो भी इसका व्यवहार करे। जो स्वयं समकिति हैं, स्वरूप के अनुभव वाले हैं, वे जान लें और इसका व्यवहार करे। इस जात का स्वभाव है, समझ में आया। कोई ऐसा कहे कि वहाँ मिथ्या उपयुक्त होता नहीं, यहाँ मिथ्या उपयुक्त हो जाए, ऐसा कहते। देखो क्या कहना है, सम्यक दृष्टि गृहस्थ है, वो कभी द्रव्यलिंगी की बाह्य क्रिया आदि देख करके उनके प्रति वंदना आदि का व्यवहार करता है, तो वो मिथ्या उपयुक्त नहीं होता। सम्यक दृष्टि गृहस्थ। और मुनिराज जो स्वयं 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागी दशा में परिणित हैं, वे ऐसे द्रव्यलिंगी का द्रव्यलिंग यानी इसके मिथ्यात्व यानी इसको सम्यक्त नहीं है, ऐसा जान करके उसके प्रति वंदन आदर आदि करें तो ये मिथ्यात्व में चले जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं द्रव्यलिंग पूज्य। पूज्य माने द्रव्यलिंग की पूज्यता बस वहां तक है जब तक पहचान नहीं है। ये कहना ना, हाँ। सावक जो है इन्हें जाने, हाँ, व्यवहार करे तो वो मिथ्या दृष्टि नहीं होएगा, क्योंकि उसको अभी उस जाति का चारित्र भी नहीं प्रगटा है, उस जीव को सम्यक दृष्टि है ना, कि वो उस और ये इसको इतना चारित्र प्रगटा है कि इसके यदि द्रव्यलिंगी के प्रति इसको सम्मान का भाव, आदर का भाव आएगा तो इसका चारित्र भ्रष्ट हो जाएगा। ये तो लिखा है, आचार्य भगवान ने लिखा। मन की तो बात चल नहीं रही, लिखा है, गुरुदेव ने स्वयं फरमाया। पहले तो क्या कहा, पहले देखना द्रव्यलिंगी कुलिंगियों की बात नहीं चल रही है। कुलिंगी तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी आत्मार्थी द्वारा भी पूजनीय नहीं है। यहाँ बात चलती है कि व्यवहार में स्पष्ट 28 मूल गुण, आगम की श्रद्धा, आगम की व्यवहार श्रद्धा चोखी है, व्यवहार का ज्ञान भी बराबर है, व्यवहार आचरण भी बिल्कुल बराबर है, तब लिखो इसको ये द्रव्यलिंगी। ठीक है। और ऐसे द्रव्यलिंगी को समकिति जानने पर उसका व्यवहार करता मुनि जैसा, ये जात का उसको शुभ भाव है। ये जात का शुभ भाव उत्पन्न होना समकिति की भूमिका है। लेकिन मुनिराज भावलिंगी संत जो गुणों में अधिक हैं, प्रचुर स्व संवेदन की वीतराग धारा से परिणित हैं, वे यदि इसके सम्मान आदि में वृत्ति उठे आए तो मिथ्या उपयुक्त हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। यहाँ तो इसको ऐसा है कि इसको भान ही नहीं, ऐसा जो ख्याल में आने पर भी आया नहीं, ख्याल में तब तक नहीं, और ख्याल में आ गया कि ये तो कोरा द्रव्यलिंगी है, तो फिर ख्याल में आने पर भी यदि इसकी विनय करे, इसकी आदर करे, भैया अपने से तो बहुत पुराने हैं ये, अपने को तो आदर कर लेना चाहिए,
यदि ऐसा करे तो वह भावलिंगी संत का चारित्र रहता नहीं है। टीका दोबारा से पढ़ लेते हैं। जो स्वयं अधिक गुण वाले होने पर भी हीन गुण वाले दूसरे श्रमणों के प्रति बंधनादि सत्कार आदि क्रियाओं में वर्तते हैं, वे मोह नाम मिथ्यात्व के कारण, देखो वह मिथ्या उपयुक्त का अर्थ किया, मोह के कारण असम्यक उपयुक्त होता हुआ। असम्यक माने क्या होता है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के कारण उपयोग ही झूठा होता हुआ ल्योसा। वह जो उपयोग जो आत्मा में लगना चाहिए वह इसका उपयोग आत्मा में लगता नहीं, झूठा उपयोग है। मिथ्या भावों में जुड़ता हुआ चारित्र से भ्रष्ट होता है। देखो यहाँ पर विवेक बताते हैं, समय समय का विवेक बताते हैं। समझ में आया? विशेष आएगा इसमें। अपन अब आगे की स्वाध्याय में 268 गाथा की स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे, उसमें बहुत विशेष चर्चा आएगी। निज में बताई अनंत